हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों को एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट करा था, ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स पोर्शन को हम लोगों ने स्टार्ट करा था। ठीक है, अभी कल तो थ्योरेटिकल मतलब पिछले लेक्चर से तो थ्योरेटिकल बातें हुई थी, अब थोड़ा आगे चलते हैं, उन थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक नेचर के ही हैं, जो कि आने वाले सभी चैप्टर्स में हमें काम आएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक दो बातें हम फिर से कर लेते हैं जो कि हम सबों को पता भी है। जैसे एक ट्रायंगल है, क्या ABC, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो इस एंगल का मान, जो कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका मान क्या होगा? अपोजिट साइड के दोनों एंगल का सम। तो ये क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और एक और प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ये देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आपस में इक्वल होगा? तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये होगा। फिर 3 और 5 अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होता है। और 5 का अपोजिट क्या है? 7। ठीक है, तो ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्लस दूसरा, वैसे ही 2 पे देखते हैं, 2 के अपोजिट क्या है? 4। ठीक है, और 4 और 6 क्या है? अल्टरनेट एंगल है, और 6 के फिर वर्टिकली अपोजिट 8। तो इन सबों का मान भी इक्वल होगा। प्लस साथ में हम लोग जानते हैं दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी 4 प्लस 5 किया जाए तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी तरीके से 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, बाकी की थ्योरी साथ में आती जाएगी क्वेश्चंस के साथ ही। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो लाइन है L और M, दो लाइन L और M, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल्स का मान दिया गया, आपको दिया गया 65 डिग्री, और ये x डिग्री है और ये 20 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड x, यानी x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अगर हम इसको डायग्राम को फिर से बना लें। ठीक है, हमको क्या पता है? ये लाइन L और M एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, अगर ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, इसका मेजर 65 डिग्री है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये नहीं हो जाएगा? हाँ, इस 65 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसका मान कितना हो गया? 65 डिग्री। प्लस इसका मान मुझे क्या दिया हुआ था? x डिग्री, और ये क्या है? 20 डिग्री। अभी अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल 65 डिग्री वाला एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। और ट्रायंगल का बाह्य कोण अपोजिट साइड के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? 65 डिग्री बराबर x प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो लाइन है ऐसे ही, दो लाइन है L और M, इसका एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, और इसका मेजरमेंट दिया है कितना? 30 डिग्री, और इसका मान है अल्फा। ठीक है, आपको गिवन क्या है? लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है, समानांतर है, और आपको बताना क्या है? फाइंड अल्फा, यानी अल्फा का मान क्या होगा आपको यही बताना है।
ठीक है, आपको यही बताना है एकदम बिल्कुल इन्हीं सब बेसिक प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप ये दो लाइन को देखें इस तरीके से तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और संगत कोणों का मान हम लोग जानते हैं आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर ये है 70 डिग्री तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और ये रहा क्या अल्फा और ये रहा क्या 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये 70 डिग्री बाह्य कोण का काम करेगा। ठीक है, और बाह्य कोण के बारे में लोग जानते हैं क्या, वो त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करे हुए आप अगर बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप देखते ही समझ जाएंगे ये 70 डिग्री है तो ये 70 होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 30 प्लस अल्फा तो अल्फा का मान 40 हो जाएगा। आपको करने की भी जरूरत नहीं होगी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन L और M है। ठीक है, एक उसमें एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लीजिए O एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ से एक एंगल खींचा गया, इसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 65 डिग्री और इसका मेजरमेंट आपको x डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या गिवन है L M के समानांतर है, तो बताना क्या है आपको फाइंड x का मान बताना है। ठीक है, x का मान बताना है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बिल्कुल इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों चीजें मतलब पूरी ज्योमेट्री में आपको काम आने वाला है। आइए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए ये अगर ये 65 डिग्री है, ठीक है, ये 65 डिग्री है तो इसका आंतरिक कोण अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है x। ठीक है, और इसका मान आपको कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, तो उसके लिए x क्या एक्सटर्नल एंगल नहीं हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, x का मान x क्या हो गया बाह्य कोण, तो x का मान क्या हो जाता है दोनों आंतरिक कोणों के अपोजिट साइड के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री तो कितना हो गया 105 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 105। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जान रहे हैं 65 डिग्री, उसका एकांतर कोण ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, ये 65 ये 40। और इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है आंतरिक दोनों कोणों के योग का बराबर होता है। तो 65 40 105 डिग्री 105 आ गया। ठीक है, एक और बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक रेखा है ये, ठीक है, ठीक है, ये रेखा है मान लीजिए A है, ये रेखा है मान लीजिए क्या है B है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस कोण का मान दिया हुआ है
105 डिग्री और इस कोण का मान आपको दिया हुआ है 25 डिग्री और आपसे पूछ दिया गया है इसका मान कितना होगा। यानी आपको गिवन क्या है, ए पैरेलल ए बी के समानांतर है और आपसे पूछा गया है फाइंड x, यानी x का मान निकालने के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जितना हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल उस पर ही बनने वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर मैं फिगर एक फिर से बना दूं, ठीक है, कुछ यही है फिगर जिसमें क्या बताया गया है आपको, रेखा ए रेखा बी के पैरेलल है। अगर देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ लेके आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ लेके आ जाऊँ, तो ये कितना है 105 डिग्री। तो इस कोण के लिए ये कोण, देखिए ये कोण मतलब आप अगर एक ऐसे ले लिए हैं, ठीक है, अगर आप, तो ये कोण आपस में संगत कोण होते हैं और संगत कोणों का मान आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये 105 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री और इसका गिवन कितना है आपको 25 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, और आपको निकालना क्या है ये, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ये x एक्सटर्नल एंगल नहीं हो जाएगा, बाह्य कोण, और बाह्य कोण का मान क्या होता है अपोजिट साइड के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ अपोजिट साइड के दोनों आंतरिक कोण क्या है 105 डिग्री और 25 डिग्री, तो x का मान, x क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, इसका मान हो जाएगा 105 प्लस 25, तो क्या हो गया 110 20 130 डिग्री, तो x का मान 130 डिग्री है। ठीक है, आगे थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप के हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, या एक बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन अगर मैं आपको करा दूं, जो मुझे पहले कराना था, मैं इसको आप चलिए अभी करा देता हूं। थोड़ा सा एकदम आसान क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है आपका ये, ठीक है, आपको मान दिया हुआ इसका कितना दिया हुआ 110 डिग्री और इसका मान है आपको 65 डिग्री, ये ए बी सी डी। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया है ये x का मान, फाइंड x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने जितना कर लिया उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये तो यूं ही हो जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। अब बाह्य कोण का मान क्या होता है आंतरिक अपोजिट साइड की, देखिए इस एंगल को नहीं लेना है, अपोजिट एंगल दोनों, इसके इस साइड इस एंगल के अपोजिट वाले दोनों एंगल जो है उसके योग के बराबर। तो x प्लस 65 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 110 में आप 65 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, यही है। अभी एक्सटीरियर एंगल का हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आगे की बातें। ठीक है, अभी तो सिंपल एक ट्रायंगल के एक एक्सटीरियर एंगल पे बात हो रहा था, उसी पे बेस्ड एप्लीकेशंस हम लोग कर रहे थे। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये है बी और ये है क्या सी। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, सी को मैं यहाँ कर देता हूँ, इस वैसे ही इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, वैसे इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, आपको दे दिया गया इसका मान अल्फा, इसका मान बीटा और इसका मान गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो अगर आपको पूछा जाए इस एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के योग के बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
वैसे ही इसका पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको अल्फा को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, बीटा और गामा को, तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। और अगर इस एंगल को ले लिया जाए तो हम लोग बीटा को छोड़ देंगे और किसको लेंगे, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और अगर हम इन सबको जोड़ दिया जाए, मान लीजिए इसका मान हम कर देते हैं, ये θ1 है और ये क्या है θ2 है और ये क्या है θ3, तो यहाँ पर हम लोग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 करते हैं। इसका मान क्या होगा, यानी एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग क्या होगा, ये कर रहे हैं। तो θ1 का मान हम लोग को पता है, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, θ2 क्या है बीटा प्लस गामा, प्लस θ3 क्या है गामा प्लस अल्फा, यानी यहाँ से अल्फा अल्फा जब देखेंगे तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है। ठीक है, और हम सब अच्छे से जान रहे हैं, बेसिक चीज़, बेसिक बात है बिल्कुल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बात है, बेसिक बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री, तो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो यानी 360 डिग्री। यानी अगर आपको पूछा जाए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग, तीनों बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो ये 360 डिग्री, यानी क्या हो गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज अब जितना एडवांस में ज्योमेट्री में जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज आप याद रखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में उतना ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, समय को बचा पाएंगे आप। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, अभी इसको इरेज कर देता हूँ मैं, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्या हो गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको एक फिगर ऐसे बना दूँ, θ1 θ2 और क्या है θ3। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक और त्रिभुज ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है C। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा, देखिए अभी कौन सा बाहरी कोण ले रहे थे, साइड के साथ लगाएगा, अभी आपसे ये वाला कोण, जिसका मान क्या है अल्फा, इसका मान क्या है बीटा और इसका मान क्या है गामा, आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ लिया जाए, क्या होगा। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का मान पूछ दिया जाए, आपको पता है एक बिंदु के चारों ओर का एंगल टोटल कितना हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो अगर ये मान लीजिए एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो ये अल्फा का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस A। ठीक है, वैसे इसका क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस B और इसका क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस C। तो अल्फा का मान कितना हो गया यहाँ से 360 डिग्री माइनस A प्लस 360 डिग्री माइनस B प्लस 360 डिग्री माइनस C। ठीक है, यहाँ से तीनों 360 को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या हो गया 3 गुना 360 डिग्री माइनस A प्लस B प्लस C। यहाँ से A प्लस B प्लस C का मान क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C है क्या त्रिभुज का तीनों आंतरिक कोण का मान है, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 180 डिग्री में 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 900 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ दिया जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप निकालने नहीं लगेंगे, ठीक, वहाँ उतना समय नहीं मिलने वाला है एसएससी के एग्जाम्स में आपको। ठीक है, एसएससी और एनटीपीसी अब क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप वहाँ पे छोटी छोटी बातों को करेंगे नहीं, इन बातों को इतना प्रैक्टिस करेंगे आप कि ये आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ लिया जाए आपसे तो
900 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको यूज आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो तरह का एक्सटीरियर एंगल देखा, एक तो बेसिक वाला, उसी में अगर तीनों का योग पूछ दिया जाए तो कितना होगा 360 डिग्री, और यहाँ पर इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए एक्सटीरियर एंगल का मान तो बाहरी कोण का मान तो 900 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ बहुत ही एक बेसिक पॉइंट है। देखिए अभी हम लोगों ने यही करा अल्फा, ठीक है, इसका मान θ1, θ2, θ3, तीनों का योग क्या हम लोग जानते हैं, θ1, θ2 प्लस θ3 बराबर क्या हो गया 360 डिग्री। ये तो हम लोगों ने करके देखा। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ठीक है कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर दे दे, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर दे दे, अगर आपको ये भी दे दिया जाए, ठीक है, और यहां से आपको पूछ दिया जाए θ1, θ2, θ3, θ4, यानी चारों बाह्य कोण का योग पूछ दिया जाए तो ये भी 360 डिग्री होगा। ध्यान रखिए, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या फिर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, ठीक है, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे से इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ट्रायंगल के तीनों का 360 हुआ, उसी तरह कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का आप अगर हम ये बना लेते हैं पेंटागन, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को, ये सभी लाइन क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल θ1, θ2, θ3, θ4, θ5। अगर आप सबको योग करते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी सबका मान कितना होगा 360 डिग्री। तो अब एक पॉइंट लिख लेंगे क्या, किसी भी मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, ठीक है, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होना है 360 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी हम लोग लिखना भूल गए, θ3 प्लस θ4, सभी का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर, हेक्सागन भी लेके चलेंगे वही होना है। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कर रहे थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये बेसिक बातें अगले कुछ क्लास तक आने वाले, जब तक लाइन्स एंड एंगल्स हो रहा है, मतलब प्रॉपर ट्रायंगल में जब तक हम लोग इंटर ना कर जाएं, आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट को लाइटली नहीं लेना है, इसको जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे आने वाले सभी चैप्टर्स में उतना ही ज़्यादा उसका यूज आने वाला है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम लोग। अभी कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ये सब मैं हटा देता हूँ अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हैं बेसिक नेचर के ही, बट कॉन्सेप्चुअली वो अच्छे काउंट होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज एसएससी के एग्जाम के ध्यान से और रेलवे के एग्जाम के ध्यान से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योमेट्री जैसे आपको मैं पहले कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, अगर आप ट्रिक्स ध्यान नहीं भी रखते हैं तो आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वो पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी जो होता है, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद रहता है तो आप थोड़ा समय बचा पाएंगे। जैसे देखिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग, ये सॉरी, ठीक है, दो लाइन है L और M। ठीक है, इसमें दो एंगल है, एक X है और दूसरा है Y। आपसे पूछ दिया जाए इस एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इस एंगल का मान x प्लस वाई के ही बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर इसको हम लोग क्वेश्चंस के रूप में ले ले, ठीक है, अगर बोल दिया जाए कैसे, ये भी हम लोग कर लेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका मान है 45 डिग्री और इसका मान है
30 डिग्री। ठीक है, दो लाइन एल और एम, आपको बस गिवन होना चाहिए एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एल और एम यहाँ पर एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है, तो अगर आपसे ये कोण का मान पूछ दिया जाए तो हम लोगों ने क्या ध्यान रखा कि इधर वाले कोण का जो अपोजिट साइड कोण है, दोनों इधर के दोनों कोणों का मान के योग के बराबर होगा। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी क्या हो गया 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। देखिए ये कैसे होता है, अगर आप ये देखना चाहेंगे तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए ये x है और ये क्या है, y है। अगर हम एक पैरेलल लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं क्या, अगर प्रॉपर्टी ये अगर x है तो उसका ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, इसका भी मान क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर ये x है तो इधर के कोण का मान ये भी कितना हो जाएगा, x। उसी तरह y का एकांतर कोण ये हो जाएगा y, तो क्या हो गया, ये x प्लस y ही तो हुआ। ठीक है, तो x प्लस y ही हुआ। तो आपको बस ध्यान रखना है इन दोनों कोण का मान दिया रहे और इधर पूछ दे तो सीधा ऐड कर देना है। ठीक है, x प्लस वाई। कैसे क्यों करते हैं ये लॉजिक आपको पता है। अगर आप भूल भी जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप फिर भी खुद से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी आपको कुछ इस तरीके का फिगर दे दिया जाए। ठीक है, दो लाइन है, ये L और M, गिवन क्या है, L पैरेलल है किसके, M के। ठीक है, आपको दे दिया गया है इस एंगल का मान x और इस एंगल का मान y। ठीक है, इस एंगल का मान y। ठीक है, अगर आपसे ये दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए इस कोण का मान कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो इसका मान हम लोगों ने अभी इसमें देखा कि अगर ये फिगर है ये ऐसे हो या फिर ये ऐसे हो, बस ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। अगर ये x है और ये y है तो इधर का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक उसी तरीके से ये x है और ये क्या है, y है। ठीक है, तो इधर का ये पूरा कोण अगर हम लोग ले ले तो ये पूरा कोण, इसका मान वही हो जाएगा x प्लस वाई। पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो ये x प्लस वाई है तो इसका मान तो हम लोग समझ जाएंगे क्या। अगर फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो गया, ये x है और ये y, तो इसका मान कितना हो गया, x प्लस वाई। आपसे पूछा गया इधर का, तो एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है, एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। तो आपसे अगर ये पूछा गया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई। ठीक है, 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई। तो यहाँ पर इसका मान लिख लेंगे हम लोग क्या, 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आपको दे दिया गया है ये, आपको दे दिया गया है 45 डिग्री और ये दे दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, आपसे इस कोण का मान पूछ दिया गया है। तो ये लोग जानते हैं ये क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 45 प्लस 55। 45 प्लस 55 कितना होता है, 100 डिग्री। तो 360 डिग्री में 100 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। यही आंसर होगा। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज देख के रखेंगे हम लोग तो आगे काम आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं अब हम लोग। ये बिल्कुल तुच्चा क्वेश्चंस में काउंट होगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग ऊपर जो जो प्रॉपर्टी यूज करते जा रहे हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फिगर बना के ये x है और ये y है तो इसका मान क्या हो गया, x प्लस वाई। यही फिगर ऐसा भी रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये x है ये y है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको हम लोग ऊपर लिखते चलेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है,
अभी क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। दो लाइन है L और M, गिवन है आपको L किसके पैरेलल है, M के पैरेलल है, ठीक है। अब भी आपको इस एंगल का मान दिया हुआ है 108 डिग्री, ठीक है, और इस एंगल का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री और 30 डिग्री। आपसे इस एंगल का मान पूछ लिया गया है, इस एंगल का मान पूछ लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है। अगर इधर का पूछा जाता तो 108 प्लस 30 को जोड़ देते, अब इधर पूछा जा रहा है तो इन दोनों के योग को 360 में माइनस कर देंगे, इन दोनों के योग को 360 में माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी भी हम लोग लिख ले साथ में ही, यानी अगर आपको ये x है, ये y है और ये पूछ दिया जाए तो ये क्या होता है 360 डिग्री माइनस x प्लस y, है ना। तो यहाँ पर ये क्या सीधा कर देंगे हम लोग 360 डिग्री माइनस 108 प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 138 डिग्री। दो 222 डिग्री मान हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन। थोड़ा सा अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे ऊपर वाला ही प्रॉपर्टीज वैसे ही प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ एक और आपको, ठीक है। इसका मान आपको दे दिया x, इसका मान आपको दे दिया y और इसका मान दे दिया है z, ठीक है। इस केस में ये लाइन L है, ये लाइन M है। पहला कंडीशन क्या है, आपको ये गिवन होना चाहिए कि L M के पैरेलल है, L M के पैरेलल है। तो इस केस में क्या करेंगे आप हम लोग, देखिए एक पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही आसान पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसका मान हो जाता है कितना 180 डिग्री, ठीक है। कैसे अगर देखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, आप देख ही लीजिए, ये x है और ये क्या है z है। अगर दोनों लाइन पैरेलल, मैं एक बीच का पैरेलल लाइन, एक और बीच में पैरेलल लाइन खींच दूँ तो z, इसका एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा z ही होगा, ठीक है, z ही होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये टोटल y था तो ये क्या हो जाएगा y माइनस z होना है, ठीक है। और हम लोगों को ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर के दोनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, दोनों आंतरिक कोणों का यहाँ पर मान कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप एग्जाम में निकालते जाएंगे तो समय जाना है, अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, कोई मेजर इश्यूज नहीं है। अगर ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस पर बेस्ट, अगर आपको ये याद रहता है देखिए फटाफट क्वेश्चन होता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसका मान आपको दे दिया गया कितना 5x, इसका मान आपको दे दिया गया है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं मैं, इसका मान आपको दिया गया है 7x और इसका मान आपको दे दिया गया 2x। ये लाइन जो है L और M, ये गिवन है आपको, L किसके पैरेलल है, L M के पैरेलल है। आपसे पूछा गया x का मान बताने के लिए, फाइंड x, x का मान बताने के लिए किया गया है, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है x प्लस वाई माइनस जेड, मतलब इन दोनों के योग में अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो वही बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5x प्लस 7x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 7 5 12, 12 में 2 गया 10, यानी 10x का मान कितना हो गया 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाता है 18 डिग्री,
ठीक है, 18 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे देता, आपको ये फिगर दे देता, आपसे एक्स ना पूछ के बोला जाता एक्स का कोटिपूरक कोण बताएं, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं या फिर एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताएं। तो अगर एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 90 माइनस एक्स। ठीक है, कि 90 डिग्री माइनस एक्स, तो 90 डिग्री में 18 डिग्री माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अगर आपको x का समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दिया जाए, समपूरक कौन सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दिया तो वो क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री और x का माइनस मान कितना है 18 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे x पूछा है x बता दीजिए, या इसका कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री पूछता है, जो पूछता है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे हमारा, ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पर क्या होता है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 180 डिग्री। देखिए, आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहेगा, आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, मैं अपने सीजीएल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैं सीजीएल 18 में सेलेक्टेड हुआ हूँ। इसके पहले मैं रेलवे टेक्नीशियन में उस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक करा था। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। ठीक है, बस फिजिकल नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं इन एग्जाम्स के बेसिस के मतलब जिस बेसिस पर मेरा ये सब एग्जाम क्लियर हो पाया। ठीक है, कैसे मैं मतलब उतने ही समय में पेपर्स को पूरा कर लेता था, पेपर को ऑलमोस्ट रिवाइज भी कर लेता था। तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान रखता था। एरिथमेटिक में एक बात ध्यान रखिए, एरिथमेटिक में शायद ही आपको कुछ याद रखना पड़े, शायद ही कुछ मिले आपको, लेकिन एडवांस में आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड पर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पास स्टूडियो की कमी है अभी फ़िलहाल। ठीक है, इस वजह से पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाइज गिरावट देखा गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स थे उनकी क्लासेस फिर से जो बिहार सरकार के द्वारा आदेश दे दिया गया है कोचिंग संस्थानों को, स्कूल्स को बंद करने का, इसके वजह से हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वो लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर क्लास लीजिए, सर ऑनलाइन लीजिए। हम लोग इसके लिए हड़बड़ी में हम लोगों को उस पर वीडियोस कल से स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, आगे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कैमरा वगैरह हम लोग को नया लेना पड़ेगा, तो ताकि कोई अच्छा कैमरा या स्टूडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पिक्चर क्वालिटी मतलब डिजिटल बोर्ड पे आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे साउंड के साथ पढ़ाया जा सके। लेकिन अभी कुछ समय लग जाएगा उसमें, तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ काम जीएस का पोर्शन डिजिटल बोर्ड पे कर ले और मैथ्स इस बोर्ड पे कर ले। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी साउंड वाइज और पिक्चर वाइज दोनों थोड़ा ठीक रह रहा है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको दो पैरेलल लाइन दिया गया है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन दिया गया है। एक 120 डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री और ये कितना है 55 डिग्री। ठीक है, ये लाइन L है और M आपको गिवन है क्या, L किसके पैरेलल है, M के पैरेलल है, L M के पैरेलल है और आपको बताना क्या है, यही x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो ऊपर वाले फिगर्स देखिए, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों एंगल एक साइड का, ये अपोजिट साइड है, तो ये दोनों देखिए एक साइड है। अगर उस प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप फटाक से कर लेंगे। 3x प्लस 10 माइनस 55 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो 120 प्लस 120। ठीक है, 120 में 55 चला गया, कितना बचेगा यहाँ सबको हम उधर लिख के चले जाते हैं। 120 माइनस 60 प्लस 50 110 115 डिग्री। ठीक है, ये सही है ना, 120 10 130 और सॉरी 150
नहीं, ये 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 डिग्री। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 3 बचे 35 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। देखिए आप प्रॉपर्टी याद है तो आप फटाक से कर लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो बस एक सिंपल काम करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो भी कोई मेजर असर नहीं, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको याद नहीं हो तो हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी से बगैर कुछ रटे आप चाहते हैं तो वो भी कोई बिग डील नहीं है। 120 डिग्री, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ और ही फिगर बना दिया। ये क्या है? ये था, ठीक, ये कितना है? 3x प्लस 10 डिग्री, और ये कितना है? 120 डिग्री, और ये कितना है? 55 डिग्री है, ठीक है। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग चलते हैं। अगर इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दें, यहाँ से मिला दें, हमको तो पता है एल एम के पैरेलल में, ठीक है, तो ये दोनों एंगल देखिए पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन दोनों इंटीरियर एंगल का, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना था? 180 डिग्री, जिसमें 120 ये है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इस ट्रायंगल को, ठीक है। उसके लिए देखिए 3x प्लस 10 डिग्री क्या हो जाता है? एक्सटर्नल एंगल हो जाता है, और एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है? अंदर के अपोजिट साइड के दोनों कोण का योग के बराबर होता है। तो यहाँ से 3x प्लस 10 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ठीक है। तो 3x 10 डिग्री को उधर ले जाते हैं, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। x का मान यहाँ से भी निकल जाएगा कितना? 35 डिग्री, ठीक है। ये याद रहता है, अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, बीच में कंस्ट्रक्शन करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, उससे भी हम कर सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं करने के, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हम आपको कुछ ही मतलब जल्दी ही PDF अवेलेबल करा देंगे इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल करके, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना हो। आगे को चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान ही क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये कितना है? 135 डिग्री, और ये कितना है? 40 डिग्री। आपसे इस कोण का मान पूछ दिया गया है। क्या गिवन है आपको? दो लाइन, ये L ये M, बस ये गिवन है L किसके पैरेलल? M के। आपको ये बीच वाले कोण का मान बताना है। तो देखिए आपको पता है, अगर मान लीजिए ये कितना है? थीटा है, तो हम लोग को पता है 135 प्लस थीटा माइनस 40, इस प्रॉपर्टी को यूज करके 135 डिग्री प्लस थीटा माइनस 40 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। 140 उधर के 220, 220 में 135 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 में, देखिए 220 डिग्री में 135 डिग्री माइनस करेंगे, 185 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी करना है, आप नहीं रटना चाहते हैं ये सब चीज़ें, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भी आप क्या करेंगे? यहाँ से ये कंस्ट्रक्ट करके आप इसको खींच लेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों इंटीरियर एंगल का कोण कितना हो जाता है? योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री, जिसमें ये 135 है, तो ये कितना हो गया? ओह सॉरी, ये 85 डिग्री होगा। तो ये कितना हो? 40, तो ये 135 है, तो ये कितना हो गया? 45। और इस ट्रायंगल के लिए ये वाला थीटा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान क्या होता है? अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर। तो 45 प्लस 40, तो यहाँ से भी 85 डिग्री हो जाए। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको शायद ही पेन उठाना पड़े, ठीक है। अगर आपको पेन लगाना पड़ रहा है, यानी इसका मतलब अभी आप इनफ प्रैक्टिस नहीं है आपके पास, वो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में थोड़ा हम लाइन्स एंड एंगल्स को आगे लेके चलेंगे। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, क्लासेस बंद होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद होने की वजह से
हमारी लाइफ भी थोड़ी थम सी गई है। ऑनलाइन लेक्चर्स में उतना मज़ा नहीं आ पाता है, जैसे खुद ही एक्टिंग करना पड़ता है कि कैमरे को देख के बोलते रहना है, एक्सप्रेशंस नहीं आता है, कुछ कॉमेडी नहीं हो पाती, कुछ बात हंसी मजाक नहीं हो पाता है, थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है। खुद की बात सुनो खुद ऐसे ही, ठीक है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं लिख करके लेके आ गया हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। आइए एक और प्रॉपर्टीज़ करते हैं। देखिए ये भी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको फीचर ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 लाइन है L और M, ठीक है। इसका मान लीजिए अल्फा है, इसका मान क्या है, बीटा है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए ये एंगल का मान कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका मान होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, ठीक है। कैसे होता है, बस वही सिंपल बात है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच देंगे, मतलब चलिए अब देख ही लेते हैं ये कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ ना खींचना चाहते हैं तो आप अगर इसको ऐसे भी विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, तो ये क्या था, L और M एक दूसरे के पैरेलल था, ठीक है। तो अगर इसका मान कितना है, बीटा है, और इसका मान कितना है, अल्फा, ये लाइन में फिर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है, बीटा। अब ये पॉइंट को मान लीजिए इसका मान क्या था, थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान देख लिया जाए तो देखिए अल्फा क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको नेम दे दूँ ABC, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान मतलब इसको ऐसे ना देख के मैं यहाँ पर दे दूँ अंदर का कोण AB और ये इसको थीटा ना देख के मैं दे दूँ C, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अंदर के अपोजिट साइड के दोनों एंगल के मान के बराबर, तो क्या हो गया B प्लस C। उसी तरीके से बीटा क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, A प्लस C के बराबर हो जाएगा, A प्लस C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं C 2 बार आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस C। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ से कितना निकल गया, 180 डिग्री प्लस C, 180 डिग्री प्लस C, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, 180 डिग्री प्लस C। आपको इसी कोण का मान निकालने के लिए बोला गया ना, तो अगर C का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 180 को इधर लेके आ जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, यही हो जाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम में उतना करते रहेंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज अब जब बार बार रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को ना, तो आपको ये सब बात खुद ही याद रह जाएगा, या एक समय के बाद आप फिगर देखते के ही, अगर आपको इनफ प्रैक्टिस हो जाए, आप फिगर देखते ही समझ जाएंगे इसका मान क्या होना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री होना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आने वाले समय में धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अगर आपको दे दिया गया है क्या, आपको दे दिया गया है इस एंगल का मान 110 डिग्री, इस एंगल का मान 130 डिग्री, और आपसे ये पूछ दिया जाए क्या होगा, तो अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 करेंगे जिसका मान निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो क्या हो गया, 110 प्लस 130 कितना हो गया, 240, 240 में 80 गया, 180 गया, तो कितना हो गया, 60 डिग्री, यही मान हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया था, 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको सारा प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा इस क्लास में हो पाए आज के क्लास में। देख लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, आपसे ये पूछ दिया जाए, ठीक है, इसका मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये सब हटा देते हैं। एक आखिरी प्रॉपर्टी हम लोग करके अब क्लास को आज के लिए रोक देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है ऑनलाइन में, मतलब लोगों को थोड़ा बोरियत होता है लगातार देखने में, वो फिर उनको लगता है इतना लंबा कौन देखेगा। आइए
ठीक है, 2 लाइन है L और M, ठीक है। इसका मान कितना है अल्फा, इसका मान बीटा, ठीक है। आपसे अगर इसका मान पूछ दिया जाए ये क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी में, कैसे, ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैं इसका सबसे पहले यही बता देता हूँ ये कैसे, नहीं आप लोगों को लगेगा ये रटवा रहे हैं बार बार, नहीं रटवा नहीं रहा हूँ मैं, एसएससी का, आप लोग को एसएससी का सीन पता ही है, अभी कट ऑफ एकदम 100% टच ना कर जाए ऐसी स्थिति हो रही है, ठीक है। वहाँ आपको समय नहीं मिल रहा है, जितना आप प्रिपेयर होकर पहले से जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, और जितना ज़्यादा याद होगा, ठीक है, पॉइंट्स मतलब आपके दिमाग में होगा, उतना फास्ट आप करेंगे और समय बचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो एसएससी का स्थिति इतना बुरा होता जा रहा है, शायद आगे 100% मार्क्स लाने वाले लोगों को भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा स्कोर जा रहा है कट ऑफ लगातार। तो ये सब चीज़ पॉइंट अगर याद रहता है तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे मेंस के एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स तो और ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करती, इसका मान कितना है अल्फा है, इसका मान कितना है बीटा है, अगर मैं इसको सिंपल कंस्ट्रक्शन कर दूं तो ये लाइन और ये लाइन मुझे क्या पता है पैरेलल है, तो ये और ये संगत कौन नहीं हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया अल्फा, आपको निकालना क्या है इसका मान, ठीक है। इस त्रिभुज में बीटा क्या हो जाता है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है, अंदर के दोनों कोनों के योग के बराबर, अपोजिट साइड वाले दोनों कोनों के योग के बराबर। यानी अगर ये मान लीजिए आप थीटा है, ये क्या है थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा, तो थीटा का मान निकलना है तो बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप निकाल लेंगे, कोई उसमें मेजर इश्यू नहीं है, ठीक है। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक लाइन ये है, हम लोग तो लकी फील करते हैं कि हम लोग अपना एग्ज़ाम निकाल के एसएससी से निकल गए, ठीक है, नहीं तो अभी की स्थिति ऐसी हो रही है, इतनी डरावनी होती जा रही है ना, बच्चों को पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना टफ होता जा रहा है कंपटीशन, ठीक है, सरकारी जॉब पाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात है, जो जिनका बेसिक अच्छा है, जिन्होंने 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं इस सब में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, यानी बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से सॉल्व करा है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे, ज़्यादातर बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े रहते हैं, उनके स्कूल की व्यवस्था ही इतनी बुरी होती है कि वो ज्योमेट्री ना, वो 10th पास कर जाते हैं, उनको ज्योमेट्री का बेसिक्स भी पता नहीं होता है, इंटरमीडिएट दे देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें नहीं पता होती उनको, तो उनके लिए टफ हो जाता है। जो सीबीएसई में पढ़े होते हैं, अच्छे स्कूल, बिहार बोर्ड के अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए होते हैं, उनको तो ये सब लगता है हाँ ये सब तो 9th 8th में पढ़ा गया, एग्जैक्ट मैं अगर सही बोलूँ तो 8th और 9th के क्वेश्चन हैं। आप आर डी शर्मा उठा के देखिए, इवन आर एस अग्रवाल उठा के देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ, लेकिन वहाँ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा लेंदी होता है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग ईजी तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी करना होता है। तो एल और एम आपको क्या गिवन है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा मैं तो क्वेश्चन दे रहा था ना, इसका मान है 110 डिग्री और इसका मान है 145 डिग्री। आपसे ये एंगल का मान पूछ दिया थीटा, तो थीटा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है, थीटा बीटा इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस के बराबर होता है, 145 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो गया 35 डिग्री, यही मान हो गया। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये आपको पता है, अगर ये आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये संगत कोण, इसका संगत कोण 110 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण का इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 145 में 110 माइनस करेंगे तो 35 डिग्री आएगा। उसी प्रॉपर्टी को मैं बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट को रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन करा है, आगे और भी एंगल्स पे, ये तो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो गए, आगे और भी एंगल्स लाइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और थोड़ा थ्योरी को भी आगे लेकर के चलेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी लेक्चर, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम लगातार आकर के यूट्यूब पे लेक्चर्स ले पाएँ, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग ये लेक्चर्स को ऑफ करते हैं आज। थैंक यू।